दोस्तों, सेक्स हफ्ते में कितनी बार करें? नई नई शादी हुई है या पुरानी शादीशुदा हो, हर एक का अपना ही चार्म है, अपनी ही डिज़ायर है। तो इसीलिए आप नेट पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना नॉर्मल माना जाता है। काफ़ी सारे ऐसे पुरुष हैं या मर्द हैं जो अपने कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अरे तू कितनी बार करता है? कोई बोलता है मैं रोज़ करता हूँ, तो कोई बोलता है मेरा हफ्ते में एक बार भी चल जाता है, कोई बोलता है मैं तो महीने में एक बार नहीं कर पाता। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो, अरे हफ्ते में कितनी बार करना ठीक माना जाता है, दिन में कितनी बार करूँ? दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसी है। ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है। और सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ एक सवाल पे, जो इस पे मैं स्टिक ही नहीं कर पा रही हूँ कि हफ्ते में कितनी बार सेक्स करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा आंसर हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसका सीधा आंसर नहीं दे सकता। बट वीडियो शॉर्ट होने वाली है, शॉर्ट में बताऊंगी, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक देखिए। देखिए, जो हम सेक्स करते हैं ना, ये हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है नेचुरल तरीका, यानी कि ट्रू डिज़ायर, नेचुरल डिज़ायर, जो कि जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, 3-4 घंटे बाद नेचुरली हमें भूख लगती है और हम फिर दोबारा खाते हैं। ये होता है ट्रू डिज़ायर या फिर नेचुरल डिज़ायर, जो कि शरीर अपने आप से बनाता है और उसको हम अपने काम से फुलफिल करते हैं। और दूसरी बात हो गई आर्टिफिशियल डिज़ायर या फिर फॉल्स डिज़ायर, जो होता है कि आपने कोई मतलब कि जो खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने वो खाना देख लिया, आपके मुंह में पानी आ गया और आपका पेट भरा हुआ है, पर ज़बरदस्ती आपने वो खाना खाया। कुछ भी हो सकता है, वो कोई फ्रूट्स हो सकती है, वो कोई पेस्ट्री हो सकती है, कोई खाना हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर आपके शरीर में, आपका जो शरीर की भूख है, आपकी जो डिज़ायर है, वो आपका जो लिबिडो है, वो अगर रोज़ आपको सेक्स करने पे मजबूर करता है, तो वही आपके लिए नेचुरल है। यानी कि आज रात आपने सेक्स किया, उसके बाद फिर अगली रात को फिर से नेचुरली आपकी इंटरेस्ट बनी। ना आपने कुछ देखा ना सुना, बस ऐसे ही बीवी को जब आपने देखा तो आपका मन किया चलो आज फिर से होना है। आपकी बीवी भी राज़ी हो गई, आपने वापस किया। ये नेचुरल डिज़ायर है, ट्रू डिज़ायर है, जिससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचता है। इससे आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो अच्छी तरीके से काम कर पाती है, आपका फोकस अच्छा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ आपकी ओवरऑल आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। एक दूसरी साइड में आता है ये, वो है फॉल्स डिज़ायर, जो कि मैंने बताया ज़बरदस्ती आप खाना खा रही हो। ठीक वैसे ही आपने कोई पॉर्न मूवीज़ देख ली, कोई पोर्नोग्राफी देख ली, दूसरी बात आपने कोई ऐसा पोस्टर देख लिया हो, तीसरी बात आपने किसी ऐसी लड़की को देख लिया हो जिसने कपड़े ना के बराबर पहने हो। अब सारे लड़कों को इससे फ़र्क पड़ता है मैं ये नहीं बताऊँगी, बट कुछ लड़कों को फ़र्क तो पड़ता है भाई, क्योंकि लड़कों के शरीर में हार्मोन्स के मैकेनिज्म ही ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। एक लड़की के मुकाबले एक लड़का बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है। हो सकता है कि उसने रास्ते पे ऐसी कोई लड़की, ऐसी कोई पोस्टर, ऐसी कोई मूवीज़, ऐसी कोई मैगजीन देख ली हो, घर आके उसका मन किया, उसके बॉडी ने उसको ये सिग्नल नहीं दिया था कि तुम वापस से करो, बट उसने कुछ ऐसे जो देख ली जिससे उसके शरीर में आर्टिफिशियल डिज़ायर बन गई और उसने वापस अपनी वाइफ को फोर्स किया, मजबूर किया, उसको दोबारा से उसके शरीर में भी डिज़ायर पैदा करवाया। हो सकता है कि उसके वाइफ को बॉडी में डिज़ायर थी तो वापस से सेक्स हो गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये दो तरीके के सेक्स डिज़ायर होते हैं। एक होता है नॉर्मल, यानी कि फॉल्स डिज़ायर नहीं,
ट्रू डिज़ायर, नेचुरल डिज़ायर, एक होता है आर्टिफिशियल डिज़ायर। अब नेचुरल डिज़ायर जो होता है उसमें अगर आप रोज़ करते हो, नई नई शादीशुदा कपल जो होते हैं उनके शरीर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करता है। टेस्टोस्टेरोन बोलिए, डिज़ायर बोलिए, लिबिडो बोलिए, काफ़ी तेज़ काम करता है, जिससे नई नई शादीशुदा कपल अगर कम उम्र में शादी करे, 25-30 के अंदर करे, तो वो दिन में 3-3 बार भी सेक्स कर पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वो मैकेनिज्म ही ऐसे काम करता है। फिर धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं और ये हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर हफ्ते में 7-7 बार भी वो कर पाते हैं। बट एक उम्र के बाद से ये कम होना शुरू हो जाता है नेचुरली। पर कोई पुरुष अगर हफ्ते में 1 ही बार करे और फिर 1 हफ्ते बाद उसका डिज़ायर पैदा हो और उससे उनके शरीर में कोई डिजीज़ नहीं है, उनकी इरेक्शन में इश्यूज़ नहीं है, उनके टाइमिंग में इश्यूज़ नहीं है, तब भी वो नॉर्मल है। अगर आपका फ्रेंड हफ्ते में 3 बार करता है, 4 बार करता है और आप सिर्फ 2 बार करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती 4 बार घुसना ही पड़ेगा। इससे हो सकता है कि आपके साथ आपकी वाइफ की जो बॉन्डिंग है, जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो ख़राब हो जाए, क्योंकि आपकी वाइफ भी उससे यूज टू है ना। उसके शरीर में भी हो सकता है कि 2-3 दिन बाद ही डिज़ायर पैदा हो और वो उस तरीके से आपके साथ काम करती हो। तो अगर आप उसको फोर्स करोगे तो फिर आपके साथ उसका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आप हफ्ते में 7-7 बार ही करते हो और आपका दोस्त सिर्फ 2 बार करता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप कोई डिजीज़ का शिकार हो कि आप रोज़ क्यों करते हो। तो क्या आपको हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है? नहीं, आपके शरीर में वो भूख पैदा हो रही है नेचुरली, तो आप नेचुरली कर रहे हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस वही हो जाती है दोस्तों अगर ये आर्टिफिशियल हो जाए, यानी कि आप रोज़ पॉर्न देख रहे हो, पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहे हो, रोज़ कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हो जिससे आप बिना किए सो नहीं पा रहे हो, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है इसके आपके शरीर में, क्योंकि ये फिर आपके लिए एडिक्शन बन जाएगा, तो वो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हफ्ते में कितनी बार करना ये अलग अलग बॉडी के क्लॉक के हिसाब से बनता है। आपकी बॉडी क्लॉक ये है कि आप हफ्ते में 3 बार भी करो, काफ़ी है। आपके फ्रेंड का हफ्ते में 2 बार करना काफ़ी है। आपके एक दूसरे फ्रेंड का हफ्ते में 7 बार करना, वो भी उसके लिए नॉर्मल है। कुछ कुछ पुरुष तो 15 दिन में 1 बार करते हैं, बट जब वो करते हैं ना, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के साथ करते हैं और वो पूरी तरीके से थक जाते हैं और वापस से उनके शरीर में, और ये कुछ कुछ सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी लोग दूर रहते हैं, वो जब एक जगह आते हैं 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो वो एक ही दिन में 2-3 बार कर लेते हैं, जिसकी उनकी भूख मिट जाती है। वापस से वो जब अपनी जगह पे आते हैं, वापस से ही वही उनका काम होता है। तो ये क्लॉक कुछ अपनी तरीके से बनता है और कुछ हम बनाते हैं। तो इसका स्ट्रेट आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई हमारे शरीर में ये हार्मोन्स क्रिएट करता है। तो जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उनके शरीर में डिज़ायर भी नेचुरली काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनेगी। जिसकी बॉडी में नॉर्मल है तो वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। ये कुछ ये डिज़ायर के ऊपर लिबिडो जो है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आपके शरीर में इच्छा है कि आप सेक्स करो, बट आपकी शरीर सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, आप थके हुए हो, तो आप क्या करोगे? इसको पोस्टपोन करोगे, नहीं आज नहीं करते, कल करते हैं। तो ये भी नॉर्मल बात है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। पता है एबनॉर्मल कब है? जब आप 1 महीने में भी 1 बार नहीं करते, आपको सेक्स का मन ही नहीं है, सिर्फ 40 साल 35 साल उम्र है, फिर भी आप सेक्स से काफ़ी दूर हो, तब हो सकता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हो, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी हो सकती है, कुछ और रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, कोई सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, बट कंसल्ट ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके शरीर में दूसरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से सेक्स एक नेचुरल डिज़ायर है, तो ये ना बनना कम उम्र में आपको कोई इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आप सेटिस्फाइड हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अभी शेयर भी कर दे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।